नमस्कार, रेड 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में शहडोल जिले के 9 छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें 4 छात्र सकुशल घर वापसी कर ली है। वहीं 5 बच्चे अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। शहडोल के बुडार नगर के रहने वाले 2 चचेरे भाई ऋषिकेश त्रिपाठी और ईशांक त्रिपाठी अपने घर पहुंच गए। अपने बच्चों को सुरक्षित घर में पाकर परिजनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि ऋषिकेश त्रिपाठी बुडार नगर में रहने वाले शिक्षक महेंद्र त्रिपाठी के पुत्र हैं। वहीं ईशांक डॉक्टर राजेश त्रिपाठी के बेटे हैं। जहां एक और ईशांक त्रिपाठी अपने पिता के पास भोपाल चले गए, वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश त्रिपाठी ने बताया कि वे शहर में फंसे हुए थे। ऋषिकेश ने बताया कि यदि उनके हाथ में तिरंगा नहीं होता तो वह बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते। ये भारत की सशक्त सरकार की देन रही है कि हाथों में तिरंगा देखकर किसी ने रोक टोक नहीं की और ना तो ही आर्मी ने रोका और ना ही यूक्रेन आर्मी ने भी आसानी के साथ बॉर्डर पार करने दिया। यहाँ से इंडियन एम्बेसी से रिसीव किया गया और सुरक्षित वतन वापस लेकर आए। उन्होंने बताया कि वायुसेना के विमान पर उन्हें भारत लाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनका अभिवादन किया। विनित्सा से हमने बॉर्डर तक के लिए हमने बस करी। हमने 50 बच्चों की 50 बच्चे पहले हमने जूनियर बच्चे निकलवाए सारे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं कैसे करते हैं। ये सारे हम अपने बलबूते पे किए जितने भी बच्चे थे। फिर हमने बॉर्डर के पहले बस करी। बस में 50 बच्चों का सीट हुआ। हमने 3.5 लाख रुपए सारे 50 बच्चों ने मिलकर 3.5 लाख की बस करी। फिर हमने सबसे अच्छी चीज़ में एक बात कहूँगा कि जो हमारा जो इंडियन फ्लैग था उससे हम बहुत सेफली बॉर्डर क्रॉस कर पाए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए थैंक्स बोलूँगा। सारे बच्चे इंडियन फ्लैग के बलबूते बहुत ही सुरक्षित बॉर्डर क्रॉस करे। वहाँ से सारे बच्चे जितनी भी जो भी बस जा रही थी उसमें एक कंपलसरी था कि हिंदुस्तान का जो झंडा है वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे सारे बच्चे क्या हो रहा था, बहुत आराम से कोई कंफर्ट, कहीं भी कोई भी जो आर्मी लगी हुई थी, यूक्रेनियन आर्मी, रशियन आर्मी, कोई रोक टोक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और सब बहुत आराम से हमको स्मूथली जाने दिए। और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ हमको वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही मैं तो स्लोवाकिया बॉर्डर में गए थे। हम सारे बच्चे विनित्सा के कम से कम 45 से 46 छात्र जितने भी थे, हम स्लोवाकिया बॉर्डर में गए। स्लोवाकिया बॉर्डर में लाइन में लगे, वहाँ भी संघर्ष किया बच्चों ने और वहाँ पे हमको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ थी। हमको खाने पीने का मिला, हमको पूरी सुविधा मिली। हम रहने का होटल में किया पूरी सुविधा। हम 4 दिन स्लोवाकिया में स्टे किए। तो मैं बस जो बॉर्डर से आप भारत वापसी कैसे की? बॉर्डर से जो भारत की वापसी थी, जैसे स्लोवाकिया बॉर्डर से जो हिंदुस्तान तक का सफ़र था, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 4 दिन का स्टे था हमारा स्लोवाकिया बॉर्डर में। हमको पूरे प्रॉपर टाइम में बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हमारी गवर्नमेंट, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रोवाइड करवाया। और हम सारे बच्चों को पूरा अच्छे से, हम जो 4 दिन हम रहे हैं बहुत सुकून से रहे हैं, बहुत आराम से रहे। हम रेस्ट किए, बट जो मेंटल ब्रेकडाउन था वो तो चल ही रहा है अभी भी संघर्ष में बच्चे। बट जो वहाँ से 4 दिन हमने स्टे किया वहाँ पे, फिर हमको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स प्रोवाइड करवाई, वहाँ पे बेसिक्स खाना प्रोवाइड करवाया और हमारे किरण रिजिजू जी हमारे रिसीव करने आए वहाँ पे। सारी मंत्रियों ने हमको हेल्प किया वहाँ पे, बच्चों ने जो बॉर्डर के पार, और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमको बॉर्डर के अक्रॉस। देखिए, अभी जिस तरह से रूस ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, अचानक से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम बिल्कुल असहनीय था। हम लोग चारों ब्रदर्स एक साथ बहुत परेशानी थे। डॉक्टर मदन त्रिपाठी जी, हम हो गए, डॉक्टर राजेश राकेश, हम लोग बहुत परेशान थे। पूरे घर परिवार परेशान थे। करीब 5-6 दिन तक ये सिलसिला चला, लेकिन ठीक था, ऊपर वाले की कृपा, माता रानी की सब कृपा थी तो सब बच्चे। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आज मेरा बच्चा घर वापस आ गया है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे व्यवस्था किया था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका बच्चा हुई। तो ये निश्चित ही हमारे लिए बड़ा अनुकरणीय था और उन्हीं के आज आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से बच्चा मेरे घर पे वापस आ गया और खुशी एक बार फिर से आई है। इसी बीच में कई परेशानियां इनको झेलना पड़ा है। जैसे जिस जगह पे ये थे और शेल्टर पे जाना आना, बहुत परेशानियां थी। बम गोले ये सब हो रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं अगल बगल में। काफ़ी डेयरिंग इन लोगों ने दिखाया और इनको यही बोल रहे थे कि बेटा सभी बच्चों को साथ में लेके आना। और इसके बीच में यही कहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे कहते हैं कि हमारा देश जो था सोने की चिड़िया कहलाता था, आज पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल पे ये हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज का कितना बड़ा सम्मान है। उसी राष्ट्रीय ध्वज के सहारे आज ये बच्चे स्वदेश लौट पाए हैं।